Hello and welcome. This is Abhishek Singh from Motive Learning Classes, and today I'm back with the series, with a new series, 1000 मीनिंग सीरीज. देखिए, कई सारे बच्चे ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनको मीनिंग्स में तकलीफ होती है, इसके कारण वो सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पाते, वो जो पढ़ते वो सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उनको इंग्लिश बोलने में तकलीफ होती है. ठीक है, तो मैंने क्या किया है, एक सीरीज और लाया हूं. एक तो आपका जनरल एंट्री का सीरीज चल रहा है जिसमें मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी इंक्लूड किए हैं. 5वां पार्ट आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा. और साथ साथ में ये 1000 सीरीज चलेगा हमारा, जिसमें हर वीक में आपको 3 से 4 वीडियोस आपको इस पे मिल जाएंगे. एक सीरीज में मैं 10 मीनिंग्स कवर करूंगा, मतलब आपको वीक में 40 से 50 इंपॉर्टेंट मीनिंग्स मिलेंगे और हम इस तरीके से कवर करेंगे जो कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लैरिटी ला देगा मीनिंग्स में. ठीक है, जिसके सिनोनिम्स भी हम पढ़ेंगे और एंटोनिम्स भी पढ़ने वाले हैं, जिन रिलेटेड मीनिंग्स भी पढ़ेंगे और उसके अपोजिट मीनिंग्स क्या है. मतलब एक मीनिंग आप पढ़ के बहुत सारे आपके वोकैब्स आपके पास स्टोर करके रख सकते हो. ठीक है, चलिए सबसे पहला पार्ट है पार्ट 1. स्लाइड पे चलते हैं, सबसे पहला मीनिंग की तरफ चलते हैं. डिमिनिश वर्ड आप सबने सुना होगा. डिमिनिश वर्ड आप कहीं पे भी देखे होंगे. ठीक है, डिमिनिश का मतलब होता है डिक्रीज, रिड्यूस, टू मेक लेस, लेसन. देखिए, एक के साथ आपको कितना सारा मीनिंग सीखने मिला. मतलब डिमिनिश वर्ड अगर आप कहीं पे देख रहे हो तो डिमिनिश के साथ आपको क्या जोड़ना है. डिमिनिश का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज, कम होना. डिमिनिश का मतलब क्या होता है, छोटा होना, कम होना. रिड्यूस होना, टू मेक लेस, मतलब सारा मीनिंग सेम ही है, बस इसको हम सिनोनिम की तरह यूज करते हैं. ठीक है, अपोजिट में देखिए, अपोजिट में देखिए डिमिनिश का मतलब डिक्रीज था ना, तो अगर इसके मैं अपोजिट वर्ड्स की बात करूं तो क्या होता है, इंक्रीज, एनहांस, रेज. ये सारे का मतलब क्या होता है, बढ़ना. ठीक है, इंक्रीज होना, ये सारा क्या होता है, डिमिनिश का उल्टा. चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं. देखिए, दूसरा मीनिंग आ गया वल्नरेबल. वल्नरेबल वर्ड आपने सुना होगा और ये बहुत ज्यादा मतलब यूज्ड वर्ड है. वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, वीक, सेंसिटिव. सेंसिटिव का भी मतलब यही होता है ना, वीक होना. जैसे किसी को मतलब बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है तो वो बंदा सेंसिटिव है, या वो चीज सेंसिटिव है, वो कमजोर चीज है. ठीक है, तो वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, वीक. इसका अपोजिट देख लेते हैं. वल्नरेबल का जस्ट अपोजिट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, रेजिलिएंट. रेजिलिएंट का मतलब होता है मजबूत. ठीक है, इनवल्नरेबल, वल्नरेबल का जस्ट उल्टा इनवल्नरेबल होता है. ठीक है, चलिए थर्ड पे चलते हैं. थर्ड अपना वर्ड है डिसबर्स्ड. डिसबर्स्ड वर्ड आपने सुना होगा और ये ज्यादातर कंपनीज वगैरह में, अकाउंटेंसी में यूज होने वाली चीजें, फाइनेंस रिलेटेड चीजों में यूज होने वाली चीजें हैं. ठीक है, डिसबर्स्ड का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं. डिसबर्स्ड का मतलब होता है स्पेंड करना. कोई चीज आप अगर स्पेंड कर रहे हो ना, पे आउट कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कोई चीज को, तो क्या कहलाता है, डिसबर्स्ड. जैसे आपको कोई चीज दी गई और वो पैसे को आपको पप्पा ने बोला कि ये चीजों में तू क्या करना, ये पैसों को स्पेंड करना. ठीक है, तो आपने क्या किया, वो पैसों का यूज किया, मतलब आपने क्या किया, उस पैसों को डिसबर्स्ड किया. ठीक है, इसके अपोजिट वर्ड्स देख लेते हैं. कलेक्ट, गैदर, कंबाइन, ज्वाइन. जैसे डिसबर्स में क्या था, दे देना, इधर उधर स्पेंड कर देना, और इसका जस्ट उल्टा क्या है, वो पैसे सारे को कलेक्ट करना. ठीक है, गैदर करना, कंबाइन करना, ज्वाइन करना. डिसबर्स में टुकड़े होके जा रहे थे ना इधर उधर, तो अपोजिट में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, कलेक्ट करना, गैदर करना. डन. चलिए चौथे पे चलते हैं. चौथा वर्ड है आपका कन्फाइंड. कन्फाइंड का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन. कुछ टाइप का अगर आपके ऊपर लिमिटेशन है ना, लिमिटेशन है, या कुछ आप पे बाउंड है, कुछ तरीके से आपको एक रेस्ट्रिक्शन ला दिया गया कि आप इतने में ही आपको ये चीज करना है, इसके रूल के हिसाब से चलना है, मतलब आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस ला दिया गया, लिमिटेशंस ला दिए गए, तो वो हम उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, कन्फाइंड. ये सारे वर्ड सेम है, कन्फाइंड, रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, बाउंडेड. ठीक है, चलिए इसका अपोजिट देख लेते हैं. अपोजिट जाहिर सी बात है, अगर आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है तो उसका अपोजिट क्या होगा, फ्री, फ्रीडम, लिबरेट, लिबरेशन. ठीक है, चलिए 5वें मीनिंग की तरफ चलते हैं. 5वां वर्ड है हमारा रिजिड. रिजिड वर्ड बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है. रिजिड का मतलब होता है फिक्स होना. कोई चीज अगर फिक्स है, इनफ्लेक्सिबल है, स्टिफ है. स्टिफ वर्ड को ध्यान में रखिएगा, स्टिफ वर्ड भी बहुत यूज होता है. ठीक है, स्टिफ का भी मतलब होता है फर्म. एकदम कोई चीज फर्म है, कोई चीज एकदम फिक्स है वो चीज, तो उसके लिए हम रिजिड वर्ड यूज कर सकते हैं. ठीक है, रिजिड वर्ड यूज कर सकते हैं.
अगले पे चलते हैं, अपोजिट देख लेते हैं। रिजिड का मतलब अगर फिक्स है तो इसका उल्टा क्या क्या हो सकता है? फ्लेक्सिबल होगा, प्लायंट होगा, अनफिक्स्ड होगा। कोई चीज अनफिक्स्ड है, जैसे मैं बेंच को एक जगह से दूसरे जगह हिला सकता हूं तो वो अनफिक्स्ड है। प्लायंट है वो, एक जगह से अगर दूसरे जगह मूवेबल है तो वो क्या चीज है? प्लायंट। और रिजिड का मतलब होता है फिक्स्ड। अगर कोई एक चीज है जिसको फिक्स करके रख दिया गया है तो वो चीज क्या कहलाएगी हमारे लिए? रिजिड। ठीक है, छठे वर्ड की तरफ चलते हैं। छठा मीनिंग है हमारा टॉक्सिक। ठीक है, टॉक्सिक वर्ड से ही हमें ऐसा लगता है कुछ नेगेटिव फीलिंग जैसा आ रहा है, तो टॉक्सिक का मीनिंग देख लीजिए क्या है? हार्मफुल, डेडली, नॉक्सियस। नॉक्सियस वर्ड अच्छे से याद कर लीजिएगा। कुछ कुछ वर्ड भी आपके लिए ऐसे होंगे जो कि नया होगा, तो यही सब चीज सिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब क्या होता है? जो चीज बहुत ज्यादा खतरनाक हो, खतरे से भरी वाली चीज हो, मतलब भयंकर बोल सकते हो आप। ठीक है, ये सारी चीज के लिए हम नॉक्सियस यूज कर सकते हैं, खतरनाक के लिए। ठीक है, इसका देखिए अपोजिट वर्ड देखिए, अपोजिट में क्या है? हार्मलेस, हेल्पफुल, काइंड। अगर टॉक्सिक खतरनाक है तो इसका अपोजिट में हम क्या यूज सकते हैं? ये तो हार्मलेस है, हेल्पफुल है, काइंड है। ठीक है, नेक्स्ट 7th पे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वर्ड तो कॉमन वर्ड है, इसको तो हम हर जगह सुनते हैं, लेकिन इसके मीनिंग, सिनोनिम्स जो है वो देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स को और मैं किस किस तरीके से यूज कर सकता हूं? कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है ना थोड़ा उलझा हुआ टाइप, कॉम्प्लिकेटेड टाइप में। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मतलब उलझा हुआ टाइप। ठीक है, कंपाउंड, कंपोजिट, अगर ये सारे वर्ड कहीं पे भी आप देखते हो मतलब वो उलझने वाली चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? कॉम्प्लिकेटेड, कंपाउंड एंड कंपोजिट। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा अपोजिट में देख लेते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स का मतलब उलझा हुआ तो कॉम्प्लेक्स का ऑपोजिट क्या होगा? सुलझा हुआ। जो चीज एकदम ऑब्वियस है मेरे लिए, उसमें उसको समझने में मुझे अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही तो वो सिंपल है, इजी है, ऑब्वियस है। ठीक है, चलिए 8 पे चलते हैं। 8th वर्ड है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, डील, पैक्ट। ठीक है, कई सारे क्या बोलते हैं, सोशल साइंस में अगर आपने सुना होगा कि कोई पैक्ट बना। ठीक है, इरविन पैक्ट, और भी कई सारे थे, गांधी इरविन पैक्ट था। तो वो सारे पैक्ट का मतलब क्या हुआ? वो लोगों ने कुछ डील किया था। ठीक है, कुछ उनके बीच एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो उसके जगह पे अगर अभी आप अकॉर्ड वर्ड कहीं पे भी देखते हो तो अकॉर्ड का मतलब क्या आपको समझना है? अग्रीमेंट, डील, पैक्ट। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा देखिए, डिसएग्रीमेंट। अकॉर्ड का मतलब अगर एग्रीमेंट है तो अपोजिशन क्या होगा? डिसएग्रीमेंट, अपोजिशन। डिनाइल, डिनाइल का क्या मतलब होता है? मना करना। अगर मना कर देंगे तो कोई एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं ना। डिफरेंस, अगर हम दोनों में कोई डिफरेंस है, दो बंदा है, अगर दोनों में से कोई डिफरेंस है, दोनों में की थॉट्स में डिफरेंस है, तो कोई एग्रीमेंट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा हो गया ये सारी चीजें। अगला चलते हैं, 9th पे आ गए हम लोग। बायस। बायस वर्ड स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा सुनने में मिलता है, बायसनेस, और आपके कंपनीज लाइन में भी सुनने मिलता है, फाइनेंस में। बायस का मतलब होता है प्रेफरेंस देना किसी को, फेवरेटिज्म, प्रिजुडाइज, पार्शियलिटी। देखिए नेपोटिज्म वर्ड आपने सुना होगा, नेपोटिज्म बायसनेस से ही जुड़ा हुआ चीज है। अक्सर क्या होता है, हम किसी एक चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं, किसी एक पर्सन को ज्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं। कंपनी में भी ये सब होता है, जो सीनियर होते हैं वो लोग क्या करते हैं? बायसनेस करते हैं। अगर मेरा फैमिली का बंदा है तो उसको ज्यादा सपोर्ट करना है, तो इस तरीके से फेवरेटिज्म वाला कॉन्सेप्ट होता है। प्रिजुडाइज, पहले से ही मैं सोच के रखा हूं कि ये बंदा को है आगे बढ़ाना है, कोई भी कितना भी मेहनत कर ले उसको आगे नहीं लेके जाना है। ठीक है, पार्शियलिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। और यही अपोजिशन में क्या, अपोजिट में क्या होगा? इसका अपोजिट मीनिंग कि जस्टिस मिल रहा है, जस्टनेस है, जो सही है उस चीज के। जस्टनेस का मतलब होता है जो सही है बस वो चीज हो रहा है। ठीक है, इम्पार्शियलिटी मतलब पार्शियलिटी नहीं हो रहा है। पार्शियलिटी का मतलब होता है कि भेदभाव करना, दो आदमी के बीच में हमें भेदभाव करना, क्वालिटी सेम है फिर भी मैं किसी एक बंदे को फेवरेटिज्म के तौर पे आगे लेके जा रहा हूं। ठीक है, लास्ट पॉइंट आज का, दैट इज प्रीशियस। प्रीशियस वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। प्रीशियस का मतलब ही होता है वैल्यूएबल, प्रीशियस मेटल, प्रीशियस ज्वेलरी, सुना है ना। तो प्रीशियस का मतलब क्या होता है? वैल्यूएबल। जो चीज आपके लिए वैल्यू रखती है ना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रीशियस। ठीक है, डियर बोल सकते हो, लव इट बोल सकते हो, मतलब वो चीज आपके लिए कुछ वैल्यू है आपकी लाइफ में उस चीज के लिए। ठीक है, इसीलिए आप क्या बोलते हो उसके लिए? प्रीशियस। और इसका जस्ट अपोजिट में जाएंगे तो यूजलेस, वैल्यूलेस, वर्थलेस, कॉमन। ठीक है, मतलब मैं आशा करता हूं कि मैं एक वीडियो से आपके पास कम से कम 10, अगर मैं क्वेश्चन कवर कर रहा हूं, 10 टॉप वर्ड कवर कर रहा हूं,
तो इसके साथ साथ आपके पास 50 तकरीबन मिनिमम 50 क्वेश्चंस, आप 50 वर्ड्स आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मीनिंग और अपोजिट के साथ साथ, ठीक है। चलिए, और अच्छा लग रहा हो वीडियो, अगर 1000 वीडियो की सीरीज पूरा देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। वीडियो कंटिन्यू रहने वाला है आगे भी, ये पहला पार्ट था, सीरीज का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। और भी वीडियोस डेली मेरे ख्याल से है ना, मैं डेली एक वीडियो मीनिंग का रिलेटेड अपलोड करता रहूंगा। आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा, एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ आपको इसी तरीके से चलना रहेगा, वो पूरा मीनिंग्स आपको मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।